सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। देखिए, मैं बता दूं, डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। उसी कड़ी में आज 8 मई के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए पूरे अप्रैल मंथ के करंट के वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें 100 क्वेश्चनों को कवर किया गया है, और आप लोग उसको देख लेंगे तो सारी करंट आप लोगों के पूरे अप्रैल मंथ के आसानी से तैयार हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण बजाज। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है, याद रख लीजिएगा, तरुण बजाज। तरुण बजाज को क्या किया गया है, हाल ही में केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में चुना गया है। देखिए, ये मिस प्रिंटिंग आप लोगों को कभी टाइपिंग में हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत। मैं इसका राइट आंसर पीडीएफ में यही होता है कि थोड़ी सी पीडीएफ में संशोधन नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ जो लोग वीडियो देखते होंगे तो मैं बता दूं कि उन लोगों के लिए काफ़ी आसानी होता होगा पीडीएफ में भी। तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो अभी तरुण बजाज को चुना गया। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि तरुण बजाज के बारे में। तो इनको क्या चुना गया था, इनका आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी तरुण बजाज को केंद्रीय बोर्ड निदेशक के रूप में चुना गया। ये किसका जगह लेंगे, तो ये अतुल चक्रवर्ती का जगह लेंगे। याद रख लीजिएगा, अतुल चक्रवर्ती का जगह लेंगे। इनका कार्यकाल अभी 30 अप्रैल को खत्म हो गया है, और ये अभी इनको 5 मई से नियुक्त कर दिया गया है, तरुण बजाज को। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तरुण बजाज के बारे में मैं आप लोगों को पीछे भी जब पढ़ाया था करंट अफेयर, उसमें भी आप लोगों को बताया था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा, एक पॉइंट और भी दिया हुआ है, रवि मित्तल को क्या नियुक्त किया गया है। तो रवि मित्तल को मैंने बताया था खेल मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या, तो मैं बता दूं कि जितने भी दूसरे राज्यों के द्वारा जो लोग बाहर हैं उनसे अंदर अपने राज्यों में लाने के लिए, तथा अपने राज्यों से जो भी लोग फंसे हुए हैं बाहर के राज्यों को, उनको भेजने के लिए, इसके लिए क्या किया जाए कि इसके अंतर्गत आप लोगों को एक ऐप है, इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से फिर वो गवर्नमेंट होगी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने का कार्य करेगी, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा ऐसा किया गया है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था पश्चिम बंगाल के द्वारा क्या किया गया कि गैर जरूरी वस्तुओं की भी होम डिलीवरी शुरू कर दिया गया था। तो ऐसा राज्य कौन था, तो पश्चिम बंगाल ही था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के मैंने बता दूं सीएम का इनकी फिलहाल में कौन है, तो ममता बनर्जी हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे मैक्स बूपा के नए एमडीएम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे मैक्स बूपा के नए एमडीएम सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो कृष्णन रामाचंद्रन को मैक्स बूपा के एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया। मैं बता दूं कि जितने भी एमडी एंड सीईओ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं, स्पेशली फॉर आरआरबी के जो लोग एग्जाम देते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिला हो। जो लोग भी एनटीपीसी या एलपी के एग्जाम या जेई के एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को आसानी से पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और भी दिया हुआ है, आशीष मल्होत्रा। अभी ये किसका जगह लेंगे, तो आशीष मल्होत्रा जो है इन्हीं की जगह पर अभी इनको नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, जो मैक्स बूपा है इसको अभी एनडीएनसीओ नियुक्त किए गए। ये क्या है, एक प्रकार की एक फाइनेंशियल, ये हेल्थ फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है ना। इसी में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया, कृष्णन रामाचंद्रन को एमडीएनसीओ के पद पर नियुक्त। इसकी स्थापना कभी हुई थी, तो 2008 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा निगाह योजना शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा निगाह योजना शुरू किया गया है। तो आइए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी हाल ही में हिमाचल सरकार के द्वारा निगाह योजना शुरू किया गया है। मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को क्वेश्चन और भी मैंने कराया था। अभी हिमाचल सरकार के द्वारा क्या किया गया था, शहरी एवं रोजगार गारंटी योजना के बारे में बताया था कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि 120 दिन लोगों को कार्य देने की बात बताई गई थी। शहरी एवं रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो अच्छा, ये निगाह योजना होगा क्या, तो जितनी भी चीज़ मतलब लोग बाहर से आए हुए हैं या मतलब उनको क्वारंटाइन किया गया है, तो उन लोगों पर नजरें रखी जाएंगी, ठीक है। जो लोग भी एक राज्य से दूसरे राज्यों में आए हैं, चाहे बाहर जगहों से आए हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको
यहाँ पर उनके ऊपर निगाह रखा जाएगा। इसी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, योजना स्टार्ट किया गया है हिमाचल सरकार के द्वारा। हिमाचल की बात कर ले तो फिलहाल में सीएम कौन है, जयराम ठाकुर हैं, और बंडारू दत्तात्रेय जो है फिलहाल में गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। और इसकी जो समर कैपिटल है वो शिमला है, और विंटर कैपिटल जो है धर्मशाला है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा CHD कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बता दूं कि जितने भी आप लोगों के, देखिए हर वीडियो में आप लोगों को 2 या 4 एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे या योजना देखने को मिल जाएगा। इतनी सारी योजनाएं आपको, आप कभी भी करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, आप लोगों को इतनी योजनाएं कभी नहीं। एक एक महीने में मैं बता दूं कि करीब करीब 200 250 एप्लीकेशन और योजनाएं स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आप लोगों को अगर पेपर में पूछ जाएगा तो आप लोग जितने ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि समझ में नहीं आ पाएगा। और जो लोग सोच रहे होंगे कि हम एक ही बार में 2 महीने 3 महीने करंट अफेयर्स देख लेंगे, उन लोगों को उस वक्त समझ में आएगा। क्योंकि जो लोग डेली कंटिन्यू देखेंगे, 2 4 10 ऐप को देखेंगे डेली, तो उन लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन एक ही बार जब 400 500 ऐप और योजनाएं जब आप लोगों के सामने आएगी तो उस वक्त एकदम कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो योजनाएं होती हैं ना, ये आप लोगों की यही नहीं, आप लोगों को कभी भी पूछा जा सकता है। 2008 और 2010 की योजनाएं भी आप लोगों को अभी पेपर में देखने को मिलता है। तो फिर समझ लीजिए कि योजनाएं देखने को आप लोग कभी भी मिल सकती है, ठीक है। चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ है? हाल ही में किसके द्वारा CHD कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो भी हाल ही में किसके द्वारा? चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। चंडीगढ़ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? देखिए बता दूं कि यूनियन टेरेटरी में क्या होते हैं, राज्यपाल की जगह पे उपराज्यपाल होते हैं। तो फिलहाल में कौन है? BP सिंह बदनौर जो हैं फिलहाल में यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस सेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है? ये भी सेना के द्वारा भी योजनाएं पूछी जा सकती हैं, राज्य के द्वारा ही जरूरी नहीं है। जो केंद्र से बनती हैं योजनाएं वही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों को पेपर में, इसलिए कि योजनाएं जो केंद्र से बनती हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हम बात कर ले तो किस सेना के द्वारा पूछा जा रहा है, तो अभी भारतीय नौसेना के द्वारा अभी ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत मैं बता दूं कि जो विदेशियों से आने वाले जो भी देश लोग हैं उनको लाने के बारे में बताया गया है, ठीक है। उनकी जल मार्ग के द्वारा लगे, इसलिए फ्लाइट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण का खतरा चाहे इसमें भी है, लेकिन अभी इसके लिए एक इनिशिएटिव चालू किया गया है ऑपरेशन अभी नौसेना के द्वारा, कि उन लोगों को, विदेशी लोगों को समुद्र के मार्ग से भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी नौसेना के द्वारा किया गया। अच्छा, हम लोग नेवी डे किस दिन मनाते हैं? आप लोग को पता है 4 दिसंबर को मनाते हैं। करमबीर सिंह फिलहाल में यहाँ पर क्या बने हुए हैं, इसके हेड हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में किसे सेना प्रशिक्षण कमांड का कमान सौंपा गया? पूछा जा रहा है कि सेना प्रशिक्षण कमांड का कमान किसे सौंपा गया है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को क्या किया गया है कि सेना प्रशिक्षण कमांड का जनरल, जो लेफ्टिनेंट जनरल है, इन्हीं को अभी सेना प्रशिक्षण कमांड का कमान सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन की जो सीमा है बढ़ाकर 29 मई तक कर दिया गया है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोगों की जो लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है, अभी केंद्र के द्वारा कही गई है 17 मई तक कही गई है, लेकिन उसके पहले ही जो राज्य सरकार का निर्णय ले लिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इसका विरोध कर रहा है। मैं बता दूं कि इसके द्वारा कहे गए बात चीज़ ये होता है कि भविष्य में जितनी भी वहाँ की राज्य सरकार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ों को आगाह कर देना होता है कि ये चीज़ें इतनी समय तक ले रह सकती हैं, तो इसके लिए उस तरह से वर्क वहाँ के किया जाएगा, ठीक है। तेलंगाना के फिलहाल सीएम की बात कर लें तो के चंद्रशेखर राव फिलहाल में यहाँ पे सीएम बने हुए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा यंग कैरियर अवार्ड 2020 जीता गया है? पूछा जा रहा है कि यंग कैरियर अवार्ड 2020 किसके द्वारा जीता गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सौरभ लोढ़ा के द्वारा हाल ही में यंग कैरियर जो 2020 का अवार्ड है इसे जीता गया है। अच्छा, ये क्यों? तो जो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसी के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये क्या है? तो अभी हाल ही में याद रख लीजिएगा, IIT बॉम्बे के ये प्रोफेसर के पद पर हैं। किसके पद पर हैं? IIT बॉम्बे के प्रोफेसर के पद पर बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, चलते हैं हम बात करते हैं कि अभी किसके द्वारा ये दिया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, DST इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? तो ये भी पूछा, 1971 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा देखने को मिल सकता है। पूछा जा रहा है फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में
श्री राम वेंकट रमन को अभी हाल ही में क्या किया गया है, फ्लिपकार्ट के द्वारा अपना CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, फ्लिपकार्ट की स्थापना की बात कर ले तो कब किया गया था, 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना किया गया था। और बेंगलोर इसके जो हैं, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा फ्लिपकार्ट की स्थापना किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं नोट के रूप में रख लेता हूँ, इसका राइट आंसर मैं खुद दिया रहता हूँ। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में DRDO के द्वारा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया। तो अब पूछा जा सकता है कि अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया है कि हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए, इसको अभी हाल ही में कराया जाने वाला था वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में, लेकिन इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। मैं बता दूं कि देखिए, इसका आंसर की भी मैं दिया हूँ यहाँ पर। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से आप हमारी इसके वीडियोज़ की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता दूँ कि PDF से आप लोगों को जानकारी तो प्राप्त सकते, लेकिन जो अदर जानकारियाँ होती हैं इसमें कि इस योजना के अंतर्गत क्या रखा गया है, ये सब चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिल पाती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ देखा कीजिए, जिससे कि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग वीडियोस देखेंगे, उसके बाद PDF आप लोग देखेंगे तो फिर उसका रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए और वीडियोस को देखा कीजिए। और मैं बता दूं कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर आप किसी प्रकार के बुक्स को चाहते हैं तो YCT के ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ पर आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी, वहाँ से भी आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो YCT के द्वारा आप वहाँ पे बुक्स से संबंधित या किसी प्रकार के बुक्स के जो आपकी वीडियो संबंधित प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।